Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग जो है वो मार्च 2026 के लिए है। आज की जो रीडिंग है वो टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। बहुत ही प्रैक्टिकल महीना रहने वाला है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 9 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। यहाँ पर तो टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी है, बट इस महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। अंदर से इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, लेकिन आप उन इमोशंस को किसी के सामने रखना पसंद नहीं करेंगे। आप किसी को अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहेंगे। ओके, सो पहला कार्ड है 10 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस लेकर आएगा। आप महसूस करेंगे कि दिल हल्का हो रहा है और जो चीजें पहले अनक्लियर थी अब क्लियर होने लगेंगी। फैमिली और क्लोज लोगों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। अगर आप किसी रिश्ते में टेंशन फील कर रहे थे तो ये मंथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करेगा। आपके लिए घर का एनवायरनमेंट ज्यादा पीसफुल हो सकता है। किसी सेलिब्रेशन या खुशी का मौका भी आपको मिल सकता है। ये मंथ आपको याद दिलाएगा कि असली सुकून पैसों से नहीं, लोगों से मिलता है। आप इमोशनल लेवल पर सिक्योर फील करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा कनेक्शन फील हो सकता है जो दिल को जेन्युइनली टच करे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट का फेज होगा, जहां आप ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे और दिल से स्माइल करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी का टाइम होगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियस तरीके से हैंडल करेंगे। घर, करियर और फाइनेंसेस पर फोकस बढ़ेगा। आप नेचुरली केयरिंग एनर्जी में रहेंगे, जहां आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे और खुद का भी। ये मंथ आपको रिमाइंड कराएगा कि बैलेंस जरूरी है। सिर्फ देना ही नहीं, लेना भी आपको सीखना है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सही वक्त होगा। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे जो लॉन्ग टर्म में फायदा देंगे। लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं क्योंकि आप ग्राउंडेड फील करेंगे। अगर आप बिजनेस या जॉब में हैं तो आपका पेशेंस आपको रिवॉर्ड दे सकता है। ये मंथ आपको इमोशनली मैच्योर बनाएगा और आप अपनी वैल्यू को पहचानेंगे। आपको रियलाइज होगा कि आप कितने स्ट्रांग हैं और कितना कुछ हैंडल कर सकते हैं ग्रेसफुली। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इंडिकेशन देता है। आप अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा सीरियस होंगे। पैसा, प्रॉपर्टी, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पर आपका ध्यान जा सकता है। अगर आप किसी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हैं तो स्टेबिलिटी आएगी। ये मंथ आपको फील कराएगा कि मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है।
आप अपनी लेगेसी और लॉन्ग टर्म कंफर्ट के बारे में सोचेंगे। फैमिली सपोर्ट रहेगा। अगर कोई फाइनेंशियल टेंशन चल रही थी तो सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। ये मंथ आपको प्रैक्टिकल और स्मार्ट बनाएगा। आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक तरीके से प्लान करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप किसी बड़े परचेज या कमिटमेंट का डिसीजन लें। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए सिक्योर और स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करने का टाइम होगा, जहां आप फ्यूचर को कॉन्फिडेंस के साथ देखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए हार्ड वर्क का फेज होगा। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस करेंगे। करियर या स्टडीज में डेडिकेशन बढ़ेगा। आप डिटेल ओरिएंटेड हो जाएंगे और परफेक्शन चाहेंगे। ये मंथ आपको बताएगा कि सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती है। आप पेशेंस के साथ काम करेंगे। हो सकता है वर्कलोड ज्यादा हो, लेकिन आप हैंडल कर लेंगे। आपको न्यू लर्निंग का चांस मिलेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये मंथ प्रोग्रेस दिखाएगा। आप डिसिप्लिन डेवलप करेंगे। थोड़ा टायर्ड फील हो सकता है आपको, इसलिए रेस्ट भी जरूर करें। ये मंथ आपको प्रोफेशनली ग्रो करवाएगा। आप रियलाइज करेंगे कि कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। जो एफर्ट आप डालेंगे उसका रिजल्ट फ्यूचर में स्ट्रांग मिलेगा। ये मंथ मेहनत और इम्प्रूवमेंट का होगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होगा। आप अपने अचीवमेंट्स को एप्रिशिएट करेंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या पर्सनल सक्सेस की फीलिंग आपको आ सकती है। आपको लगेगा कि आप खुद पर रिलाई कर सकते हैं। ये मंथ आपको थोड़ा लग्जरियस फील भी दे सकता है, जहां आप खुद को रिवॉर्ड देना चाहेंगे। आपको अपनी मेहनत पर प्राउड फील होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी कंपनी एंजॉय करेंगे। ये मंथ आपको सिखाएगा कि खुशी सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं, सेल्फ लव से भी मिलती है। आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे। लोग आपको ज्यादा एडमायर करेंगे। आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखेंगे। ये मंथ आपको इंडिपेंडेंट और ग्रेसफुल बनाएगा। आप रियलाइज करेंगे कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए लॉजिकल डिसीजंस का टाइम होगा। आप इमोशन से ज्यादा माइंड यूज करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है तो आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेंगे। आप प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। कम्युनिकेशन आपका किसी से बहुत डायरेक्ट हो सकता है। ये मंथ आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करना सिखाएगा। आप किसी अथॉरिटी फिगर से गाइडेंस ले सकते हैं या खुद किसी के लिए गाइड बन सकते हैं। लीगल या ऑफिशियल मैटर्स में क्लैरिटी आएगी। आप किसी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे। ये मंथ आपको इमोशनली डिटैच नहीं, बैलेंस्ड बनाएगा। आप समझेंगे कि कब हार्ट से और कब माइंड से चलना है। ओवरऑल ये मंथ आपको मेच्योर और डिसिप्लिन्ड एनर्जी देगा, जहां आप स्मार्ट डिसीजंस लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप अंदर से आंसर्स फील करेंगे। हर चीज लाउड नहीं होगी, लेकिन आपको साइलेंट साइंस मिलेंगे। आपको किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जगह अपने गट को सुनना होगा। ये मंथ आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव बना सकता है। सीक्रेट्स या हिडन चीजें सामने आ सकती हैं। आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव फील करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहेंगे। आपको सपनों या सडन रियलाइजेशंस के थ्रू गाइडेंस मिल सकती है। ये मंथ आपको पेशेंस सिखाएगा। हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अनसेड इमोशंस समझ आएंगे। ये मंथ आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा और आप अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना सीखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए विश फुलफिलमेंट का सिग्नल देता है। आप जो चाहते थे उसमें प्रोग्रेस मिलेगी। इमोशनल सैटिस्फेक्शन आपको फील होगा। आपको लग सकता है कि यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं। ये मंथ ग्रैटिट्यूड का होगा। आप अपनी डिजायर्स को क्लियरली समझेंगे। कोई छोटी या बड़ी खुशी मिल सकती है आपको इस मंथ में।
आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपने किसी गोल के लिए एफर्ट किया है तो रिवॉर्ड मिल सकता है। ये मंथ आपको स्माइल करने का रीजन देगा। आप थोड़ा सेल्फ फोकस्ड रहेंगे, लेकिन हेल्दी तरीके से। ये टाइम है अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने का। आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल कंटेंटमेंट और खुशियों का होगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग का सिग्नल है। आप किसी नए आइडिया या अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करेंगे। थोड़ा रिस्क लेने का मन हो सकता है। आपको डर और एक्साइटमेंट दोनों ही फील हो सकता है। ये मंथ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का पुश देगा। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, किसी चेंज के बारे में सोच रहे थे, तो एक्शन लेने का टाइम आया जाएगा इस महीने में। आप फ्रेश एनर्जी फील करेंगे। ये मंथ आपको रिमाइंड कराएगा कि हर जर्नी एक छोटे स्टेप से स्टार्ट होती है। आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। किसी नए कनेक्शन या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। ये मंथ आपके लिए फेथ का होगा, जहां आप फ्यूचर को होपफुल नजर से देखेंगे और दिल से बिलीव करेंगे कि अच्छा अब आपके साथ होने वाला है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। टॉरस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। अंदर ही अंदर ईगो क्लैश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी चल रही होगी। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन स्टबर्ननेस और सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बीच में वॉल बना हुआ है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, सब फ्रीज है, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिकेशन का एक छोटा सा डोर ओपन हो सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज, इनडायरेक्ट साइन या सोशल मीडिया से कनेक्शन बन सकता है। आपका या उनका ईगो थोड़ा सॉफ्ट होगा। इस मंथ में सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी। जल्दी रिएक्ट करने से बात बिगड़ सकती है। ये मंथ आपको पेशेंस सिखाएगा। अगर आप काम रहे तो सिचुएशन इंप्रूव होगी। इमोशनल लेवल पर फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। रीयूनियन का चांस बन सकता है, पर स्टेप बाय स्टेप। आपको अपनी वैल्यू मेंटेन रखनी है और इम्पल्सिव एक्शन से बचना है। एंड तक सिचुएशन थोड़ी होपफुल डायरेक्शन में मूव करेगी। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा टेस्टिंग और थोड़ा एक्साइटिंग दोनों रहेगा। रिलेशनशिप में छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, स्पेशली डोमिनेंस या कंट्रोल को लेकर, लेकिन अट्रैक्शन और स्पार्क भी स्ट्रांग रहेगा। अगर आप दोनों मेच्योर तरीके से बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं। ये मंथ न्यू बिगनिंग का सिग्नल भी देता है, जहां आप दोनों किसी फ्रेश प्लान या कमिटमेंट पर बात कर सकते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन बढ़ेगा। आपको लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल मूड में है, लेकिन दिल से कनेक्टेड भी हैं। फाइनेंशियल या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करने की जरूरत होगी। थोड़ा स्पेस देना भी इंपॉर्टेंट होगा।
अगर आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे विड्रॉ कर सकते हैं। काम और जेंटल अप्रोच से आप दोनों का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। एंड तक रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। ये मंथ आप दोनों को सिखाएगा कि ईगो साइड पर रखकर लव को प्रायोरिटी देना जरूरी है। स्टेबिलिटी ग्रो करेगी अगर पेशेंस रखेंगे तो। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। शुरुआत में आप थोड़ा गार्डेड रहेंगे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन धीरे धीरे कोई नया पर्सन लाइफ में एंटर हो सकता है। अट्रैक्शन सडन हो सकता है, जैसे स्पार्क फील हो। यह कनेक्शन प्लेफुल भी हो सकता है और पैशनेट भी। लेकिन आपको देखना होगा कि सामने वाला सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से ड्रिवन ना हो। आप स्ट्रांग बाउंड्रीज रखिएगा। फाइनेंशियली या करियर से कनेक्टेड एनवायरमेंट में किसी से मिलने के चांसेस हैं। ये मंथ आपको सिखाएगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो एक जेन्युइन इमोशनल स्टार्ट पॉसिबल है। शादी के डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग चांसेस इस मंथ में फाइनल स्टेज पर नहीं दिखते हैं, लेकिन फाउंडेशन बन सकती है। कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। आपको स्लो चलना है और सिग्नल्स ऑब्जर्व करने हैं। एंड तक होपफुल रोमांटिक एनर्जी आपको फील होगी। सो यहाँ पर जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, देन इज एस ऑफ समर का कार्ड है, 5 ऑफ समर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए काफी पावरफुल और प्रोग्रेसिव रहने वाला है। शुरुआत में आपको लगेगा कि चीजें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। आप अपनी स्किल्स का सही यूज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस विजिबली बढ़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको किसी नए प्रोजेक्ट का लीड मिल सकता है जहां आप अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करेंगे। प्रमोशन के चांसेस स्ट्रांग दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आपने पहले से मेहनत की हुई है। आपके गोल्स क्लियर होंगे और आप फोकस्ड रहेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ग्रोथ का फेज शुरू हो सकता है। कोई नया क्लाइंट या कोलैबोरेशन मिल सकता है जो लॉन्ग टर्म आपको फायदा देगा। फाइनेंशियल फ्लो स्टेबल होगा, लेकिन बीच में थोड़ा इमोशनल या प्रैक्टिकल कंफ्यूजन आ सकता है। हो सकता है किसी डील में डिले हो पर फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव रहे। ट्रांसफर के चांसेस भी दिखते हैं, स्पेशली किसी बेटर पोजीशन के साथ। फॉरेन लॉन्च या ट्रैवल से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, चाहे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो या रीलोकेशन का ऑप्शन। अगर आप अब्रॉड सेटल होने का प्लान बना रहे हैं तो ये मंथ प्लानिंग और अप्रूवल के लिए सपोर्टिव हो सकता है। आपको पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ दिखानी होगी। कंपटीशन रहेगा, लेकिन आप जीत सकते हैं। मंथ के एंड तक स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन वाली फीलिंग आएगी। ओवरऑल ये मंथ प्रोग्रेस, रिकॉग्निशन और स्टेडी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का सिग्नल देता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। तो बात करते हैं टॉरस पीपल आपकी हेल्थ की।
ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए मिक्स्ड बट इंप्रूविंग एनर्जी लेकर आ रहा है। शुरुआत में आप थोड़ा लेजी या लो फील कर सकते हैं, स्पेशली रूटीन और डाइट को लेकर। आपको डिसिप्लिन की जरूरत होगी। अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स और स्लीप पैटर्न पर ध्यान देंगे तो बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। ओके। अगर आप अपने ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। बीच में सडन एनर्जी बूस्ट भी आ सकता है, जहां आप वर्कआउट स्टार्ट करने या आउटडोर एक्टिविटी का मन बना सकते हैं। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा पुश ना करें, वरना थकान या बॉडी एक हो सकता है। ये मंथ आपको पेशेंस सिखाएगा। अगर कोई पुराना हेल्थ इश्यू चल रहा है तो इंप्रूवमेंट के साइन मिलेंगे, पर स्लो प्रोसेस रहेगा। स्ट्रेस को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होगा, वरना इम्यूनिटी अफेक्ट हो सकती है। मंथ के एंड तक हीलिंग और रिकवरी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। आप मेंटली भी ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। ओवरऑल अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हेल्थ स्टेबल और बेटर डायरेक्शन में मूव करेगी। सेल्फ केयर आपको इग्नोर नहीं करनी है। बॉडी आपको वो सिग्नल्स इस मंथ में बहुत क्लियरली देगी। सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। तो टॉरस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में सीरियस प्लानिंग का टाइम होगा। आप इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकल सोच के साथ डिसीजन लेंगे। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी रहेगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेफ और स्टेबल ऑप्शंस बेटर रहेंगे, जैसे लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिक्स रिटर्न प्लान्स। जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में रिस्की स्कीम्स आपको अवॉइड करनी है। पेशेंस रखना जरूरी होगा, क्योंकि रिजल्ट धीरे मिलेगा पर स्टेबल होगा। नया घर बनाने या लेने का थॉट जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। चांसेस हैं कि आप फ्यूचर के लिए फाउंडेशन रख सकते हैं, लेकिन पेपर वर्क और लीगल चीजें केयरफुली चेक करनी है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी पॉसिबल है, स्पेशली अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं, लेकिन किसी भी डील में जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर रिसर्च और एक्सपर्ट एडवाइस लेना फायदेमंद रहे। फाइनेंशियल सपोर्ट या लोन अप्रूवल के चांसेस भी दिख रहे हैं, पर रीपेमेंट प्लान क्लियर होना चाहिए। ओवरऑल आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस प्लानिंग सॉलिड हो और इमोशनल प्रेशर में डिसीजन आप ना लें। स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी पढ़ाई के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। पहला कार्ड है 4 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए पढ़ाई और कंपटीशन प्रिपरेशन के मामले में थोड़ा मिक्स्ड बट मीनिंगफुल रहेगा। शुरुआत में फोकस टूट सकता है या मोटिवेशन लो फील हो सकती है। कभी कभी डाउट भी आएगा कि मेहनत का रिजल्ट मिलेगा या नहीं, लेकिन ये फेज टेम्परेरी होगा। आपको अपने रूटीन को डिसिप्लिन में लाना होगा।
आप अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे तो प्रोग्रेस जो है वो स्टेडी होगी। नोट्स रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना और वीक एरियाज पर काम करना जरूरी रहेगा। किसी फीमेल गाइडेंस या मेंटोर से आपको सपोर्ट मिल सकती है जो आपको क्लियर डायरेक्शन दे। इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहेगी, इसलिए एग्जाम स्ट्रैटेजी स्मार्ट तरीके से प्लान कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब या प्रमोशनल एग्जाम के चांसेस हैं, लेकिन रिजल्ट आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपने जेन्युइनली मेहनत की तो पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। फाइनल सिलेक्शन में फेयरनेस दिख रही है, मतलब जो डिजर्व करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। इस मंथ में आपको रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि रात को आपका फोकस नहीं बैठेगा। ये मंथ हार्डवर्क और पेशेंस का टेस्ट लेगा, पर एंड तक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। फोकस आपको बनाए रखना है। आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पर पढ़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी आप पढ़ेंगे उसमें इल्यूजन की एनर्जी सेंटर होंगी और आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं टॉरस पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। पहला है फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। देन इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज माँ काली का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना जो है इसमें आपको क्या ऐसा मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए। सो पहला कार्ड है यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए समझने का है कि हर चीज परमानेंट नहीं हो। जो सिचुएशन अभी हैवी लग रही है वो भी बदलेगी। आपको अपने मूड स्विंग्स और आउटर चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। जल्दी डिसीजन लेने की जगह ऑब्जर्व करना है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है और रूटीन स्टेबल रखना आपको बैलेंस देगा। नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, इवनिंग वॉक स्पेशली। आपको पेशेंस रखना है, टाइमिंग आपके फेवर में शिफ्ट होगी और वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद आपको राहु के मूल मंत्र का जाप करना है और आपको रात को सोने से पहले मोबाइल का यूज नहीं करना है। द नेक्स्ट इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। इस फेज में आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना होगा, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। हर बात पर रिएक्ट करने की जगह समझने की आपको कोशिश करनी है। अगर घर में या रिलेशनशिप में टेंशन है तो पहले सुनना सीखना है। हर फ्राइडे को सफेद चीज डोनेट करना और माँ को रिस्पेक्ट देना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मतलब अपने घर की कोई भी बड़ी लेडी हो उनको रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। दिल से दुआ देना और लेना दोनों आपकी एनर्जी को हल्का करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। ये मंथ आपको अपनी फैमिली रूट्स या पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ध्यान देने को कहेगा। घर के बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेना इंपॉर्टेंट होगा। अगर पॉसिबल हो तो उनके नाम से कुछ दान कीजिएगा या उनकी याद में दिया जलाइए। ये यहाँ पर इंसिस्टर्स की बात मैं आपसे कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके नाम का दिया जला सकते हैं, आप उनके नाम से दान कर सकते हैं। स्पेशली अमावस पर दान कीजिए, तभी आपको उनसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। घर में सफाई और पुरानी चीज से जो नेगेटिव है वो रिमूव कीजिए। आपको नहीं पता होगा कि कौन सी चीजें नेगेटिव हैं। जो चीजें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस तरह से आपने रखी हुई हैं कि आज नहीं तो कल यूज में आ जाएंगे, उनको निकाल दीजिए। आपको फील होगा कि अनसीन सपोर्ट आपको मिल रहा है। और जो आप अपने पितरों के नाम का दीपक जलाएंगे ना, वो एक तो शाम के टाइम पर जलाइएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप रोज नहीं जला सकते हैं तो संडे के दिन पर जलाइए। और पितरों के नाम का जो दीपक है वो घर की बेटियां नहीं जलाती हैं, बहुएं जलाती हैं, ठीक है। आपको फील होगा कि आपको आपके एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अपनी फैमिली वैल्यूज को फॉलो करना आपको स्ट्रांग बनाएगा। द नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। आपके अंदर कुछ पुराने ग्रजेस या गिल्ट हो सकते हैं जो आपको हेवी फील करा रहे हैं। इस मंथ उन्हें छोड़ना होगा और ये बहुत जरूरी है।
हर रात सोने से पहले मन में सबको माफ करें और खुद को भी। दिल हल्का होगा तो रास्ते खुलेंगे। मंडे को दूध या चावल डोनेट करना शुभ रहेगा। आप देखेंगे कि जब आप छोड़ते हैं ना चीजों को, तभी नई शुरुआत होती है लाइफ में। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। ये मंथ आपको अपने फियर्स फेस करने का मैसेज देता है। आप किसी चीज से डर कर रुक रहे हैं, लेकिन अब आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। शाम के टाइम पर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का 108 बार जाप कीजिए, लेकिन घर में आप काली चालीसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। काले तिल या सरसों का तेल जो है वो भी आपको सैटरडे को डोनेट करना है। और सरसों के तेल का दीपक घर पर जलाने से आपके फियर्स दूर होंगे। आपके अंदर ऑलरेडी पावर है। जब आप बोल्ड स्टेप लेंगे, ऑब्स्टिकल्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से कम होंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज द ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस मंथ थोड़ा सरेंडर भी जरूरी है। आप अपनी मेहनत करें और बाकी चिंता छोड़ दें। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग कीजिएगा। थर्सडे को पीले फूल आप मंदिर में चढ़ाकर आइए, या फिर आप जो चने की दाल होती है उसका दान कीजिए। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको साइंस मिलेंगे कि आप अकेला फील नहीं कर रहे हैं। फेथ और पेशेंस से ही आपको डिजायर्ड अपनी लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टॉरस पीपल। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, देन इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है, देन इज इन द फ्लो का कार्ड है, द नेक्स्ट इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो उस प्रॉब्लम को इस तरह से देखिएगा जैसे वो किसी और की जिंदगी में हो, यानी कि ऊपर से देखिएगा। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको अपनी जिंदगी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ फ्लो में चल रहा है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ में हर स्टेप बोल्डली आपको लेना है। इस मंथ में यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। आपको यूनिवर्स से हीलिंग मिलने वाली है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में ना सब कुछ सेटल हो रहा है। ओके, और बहुत जल्द आपके लाइफ के हर एक स्फेयर में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आप अपने जिंदगी को बहुत अलग तरीके से अब जी पाएंगे। आपने जिस तरह की जिंदगी को मैनिफेस्ट किया है ना, बहुत जल्द वो जिंदगी जीने का मौका आपको मिलने वाला है, जहां आप आराम से बिना किसी टेंशन से अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे। सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।